भाई लोग देखना कितने, ये आदमी 7 फुट का होगा मेरे ख्याल से। 3 कब्रे है घर के बाहर ही, और ऐसे ही हर घर के बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया कब्रे है। इतना अंगा लगा लिया मैंने, खींच लिया है, वो भारी नहीं निकली। वो समावन था भाई 200 किलो का, उसकी लात भी मेरे शरीर से भारी। अब टायर के लात मारी, दूर जाके फटा टायर। भाई नवांकुर देखना कितना कमजोर लग रहा है इसका, के ये मतलब 4 नवांकुर आ जाए इसमें। ये देखो ये नवांकुर का साइज और एक इस आदमी का साइज। इन समोआ की जो एवरेज मेल का बॉडी वेट है ना, वो 103 किलो है। चलो भाई मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। समोआ से, समोआ जो कि एक कंट्री है पोलिनेशिया में, पैसिफिक ओशियन में, और समोआ जानी जाती है अपने बड़े बड़े लोगों के लिए। बड़े बड़े इन द सेंस साइज में बड़े, बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे। पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया अगर, द रॉक, ड्वेन जॉनसन के एंसेस्टर्स भी, मतलब उनके नाना ही यहीं से थे समोआ से, उनकी माँ भी समोअन थी। और उमागा, रिकी सी, ये WWE में बड़े बड़े जितने भी आते थे सारे यहीं के थे समोआ के। और हम तो एयरपोर्ट पे आके चौंक गए थे भाई, कितने बड़े बड़े लोग हैं। और यहाँ पे हमें तो ऐसे फील हो रहा है जैसे हम टूथपिक हो, ऐसे ऐसे लोग हैं सारे। एनीवेज समोआ में 2 मेन बड़े आइलैंड है, एक है उपोलू और एक है सवाई। 99% पॉपुलेशन और लैंड मास इनका इधर ही रहता है। लगभग 75% पॉपुलेशन उपोलू आइलैंड में जो थोड़ा बड़ा है, और 25% है सवाई में। हम अभी है उपोलू में, और उपोलू में ही इनकी कैपिटल सिटी है जो कि है अपिया। अपिया में ही इनका एयरपोर्ट है जिधर हम लैंड हुए थे परसों रात को। और अपिया से फिर टैक्सी लेके हम आगे थे इस रिजॉर्ट से में रुकने, जो कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है डेव इको लॉज करके कुछ ऐसा नाम है, डेव इको रिजॉर्ट है, इको लॉज। ये देखो कितना हरा भरा है, बिल्कुल जंगलों में। खास बात क्या है कि आज है समोआ का इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, 1962 में इन्हें न्यूजीलैंड से इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, 1962 में इन्हें न्यूजीलैंड से इंडिपेंडेंस मिली थी, जो कि आज के दिन मनाया जाता है जून में। इसलिए आज इनकी एक पब्लिक हॉलीडे, और शहर में मेरे ख्याल से हमें इनकी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन देखने को भी मिले आज। समोआ की पॉपुलेशन लगभग 2 लाख लोग है, और समोआ एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री के लोग कंट्री से ज्यादा उस कंट्री के बाहर रहते हैं। मोस्टली समोन्स न्यूजीलैंड जैसी कंट्री या फिर ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए। और समोन्स है ना, वो जेनेटिकली मतलब गिफ्टेड है ज्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए। फैट भी काफी होते हैं इनमें, लेकिन इनका पता नहीं जेनेटिक्स से ऐसे, इनके ना पैर बहुत बड़े बड़े होंगे और बहुत तगड़े तगड़े होंगे, मसल मास से ज्यादा पुट ऑन कर सकते हैं। तो ये खाते बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे रग्बी बहुत ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, और मोस्टली लोग रग्बी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, अमेरिकन फुटबॉल, ये सारे गेमों में आपको ना समोन्स काफी दिखेंगे भर भर के। ईस्ट समोआ में जाएंगे जो कि अमेरिकन समोआ भी जिसे बोलते हैं, उधर अमेरिकन फुटबॉल हो गया रग्बी की जगह। वेस्ट समोआ में जिधर हम है ओरिजिनल समोआ में, इधर रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं, ईस्ट समोआ में रोड के राइट साइड चलाते हैं। इधर का टाइम जोन है UTC+13, यानी कि इंडिया से 7.5 घंटे आगे। लेकिन ईस्ट समोआ क्योंकि वो एक अमेरिकन टेरिटरी है, वो फॉलो करता है टाइम जोन UTC-11। तो ईस्ट समोआ और वेस्ट समोआ में पूरे 24 घंटे का अंतर है। अगर उधर दोपहर के 12 बजे है तो इधर भी 12 बजे, लेकिन इधर अगली डेट के 12 बजे है, और ईस्ट समोआ या फिर अमेरिकन समोआ में पिछली डेट के 12 बजे। तो देख सकते हो आप दोनों के बीच में ना के बराबर ही डिस्टेंस है, 20 मिनट की फ्लाइट है, पर टाइम का डिफरेंस देखो पूरे 24 घंटे का, क्योंकि वो अमेरिकन टाइम फॉलो करते हैं। ये वेस्ट समोआ ये ज्यादा अपना ट्रेड करते हैं न्यूजीलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो ये वही वाला टाइम जोन फॉलो कर रहा है। इन्होंने 2011 में ये वाला टाइम जोन अपना लिया था। दोस्तों ज्ञान की बातें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली समोआ के बारे में, और आप देख सकते हो कितना हरा भरा, बिल्कुल ट्रॉपिकल है ये इलाका। मतलब हालांकि पैसिफिक ओशियन के सारे देश अपने बीचेस के लिए जान जाते हैं, पर समोआ इज समवट डाइवर्स। ये देखो कितना हरा भरा है, यूं लग रहा है मानो कि जैसे बाली इंडोनेशिया में कई ऐसी जगह आ गई। और अभी हमारा जो रिजॉर्ट कह लो, होटल कह लो, इनकी शटल जाएगी सिटी में, क्योंकि सिटी से हमें अभी 30 किलोमीटर दूर। कोई बस टैक्सी इधर मिलना इस टाइम ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही है, क्योंकि आज इनका इंडिपेंडेंस डे भी है और शहर से बहुत दूर है हम। तो इनकी शटल जाएगी, वो लेगी हमसे 15 टुवालू ताला। एक टुवालू ताला में इंडिया के लगभग 30 रुपये होता है, तो हमारे लगभग 450 रुपये लगेंगे पर पर्सन। मैं और नवांकुर दोनों जा रहे हैं, तो उधर जाके शटल पकड़ते हैं। हम बैठे हैं इस होटल के कॉमन एरिया में, बाहर वही नज़ारे हरे भरे, और ये चल रहा है यहाँ की परेड इधर के DD नेशनल पे। ये इनका DD नेशनल है भाई, TV3 लाइव। ये आगे हम अपिया के सेंटर में एकदम, ये मेन रोड है इनके सेंटर की, और अभी हम थोड़ी देर में बस गाड़ी से उतरेंगे।
ये जस्ट अभी परेड देख के आए होंगे, लोकल्स परेड हो रही थी ना इनकी सुबह। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपिया के सिटी सेंटर में। पीछे आप देख सकते हो ये मेन गवर्नमेंट बिल्डिंग, इधर पीछे देख सकते हो ये इनका एक कल्चरल सेंटर सा, उधर है एक बहुत खूबसूरत कैथेड्रल, और उधर इनका हार्बर सा है, समुद्र किनारे लोग बैठते हैं, वहाँ पे बस स्टैंड सा भी है। इधर टाउन में कुछ और रेस्टोरेंट्स, दुकानें वगैरह, जो कि आज शायद बंद मिले, लेकिन अपन चल के एक्सप्लोर करेंगे क्या अपने को खुला मिलता है। उधर इनके कुछ लोगों को देखेंगे, जो भी माहौल सा होगा। आज क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन थी, तो स्कूल वगैरह की बच्चों की सबकी परेड हुई होगी, तो सारे तैयार होके घूम रहे हैं इनके ट्रेडिशनल कपड़ों से। में ये एक चर्च है खूबसूरत, ये झंडे देख कौन कौन से लगे हुए, इसमें अमेरिका का झंडा भी लगा है चर्च में। चर्च के सामने ये विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो कि आज के दिन बंद है अभी। चलो कुछ तो खुला मिला, ये कैफे सा खुला है और साथ में चर्च भी है। पहले चर्च चलते आजा। चर्च काफ़ी खूबसूरत है यार, अंदर से और बाहर से भी देख रहे हो। जैसे आप समोआ की पॉपुलेशन ना ऑलमोस्ट सारे ही लोग 98-99% सब क्रिश्चियंस ही है। तरह तरह के क्रिश्चियंस में भी अलग अलग होते हैं, कैथोलिक, रोमन्स, प्रोटेस्टेंट। ओवरऑल देखा जाए तो मोस्टली सारे क्रिश्चियंस ही है। ये मेरे ख्याल इनका मेन चर्च होएगा। और ये साथ में इधर अब कैफे पे चलते हैं कुछ, क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं होने लग रही भाई, कुछ खा लेते हैं एक बार। थैंक यू। ये ले ली मैंने एक कैपेचिनो और साथ में ब्राउनी। तू तो कह रहा था खाएगा नहीं? थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ, अच्छी लगी तो खाऊंगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो उस कैफे पे हमने ली एक कॉफ़ी कैपेचिनो, साथ में एक ऑरेंज जूस और एक ब्राउनी। टोटल बिल आया 18 समोआ टाला, जो कि इंडिया के बने 540-550 रुपये। तो बहुत सस्ता तो नहीं था, पर मेन चर्च के साथ था तो इसलिए शायद थोड़ा सा महंगा था। अब हम आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है ताजमहल, जो कि ऑब्वियसली बंद है। सब कुछ बंद, पर फाइनली एक मैकडॉनल्ड्स खुला था। यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाने लग रहे हैं, बाकी फुल है आज। चलो चलते हैं अंदर, मजबूरी में यही खाना पड़ेगा अब। भाई लोग देखना कितने, ये आदमी 7 फुट का होगा, कैसे कैसे लोग हैं भाई, मेरे से भी इतना ज़्यादा लंबा है आदमी। आज सारे स्कूल के बच्चे आए हुए इधर, हाथ में झंडा लेके इंडिपेंडेंस डे बना के, वीडियो रखी है फुल। ये भाई इनके लिए मीडियम साइज ड्रिंक है समोआ में, और इनकी लार्ज जो थी वो लगभग इतनी बड़ी ड्रिंक थी जो और लोग लेके जाने लग रहे थे। इनके साइज से आप समझ ही गए होगे। ये बाकी हमारा आया है 55 समोआ टाला का, जिसमें एक मील है ये और एक मेरा ये सिंगल बर्गर, जो कि इंडिया के 1700 से ऊपर रुपये बने। काफ़ी महंगा है, हालांकि और देशों के मैकडॉनल्ड से कंपेयर करें तो अपने इंडिया में तो काफ़ी सस्ता है, पर और जगह के हिसाब से मेरे को महंगा लगा है थोड़ा। हाय इंडिया। फिलहाल हम ना इस हार्बर के साथ साथ सैर करने लग रहे हैं। आज धूप नहीं है, लकीली मौसम बहुत शानदार है यार, और शांति है, छुट्टी का दिन है, तो लोग यहाँ पे बैठ के भी इंजॉय कर रहे हैं। कोई अपना बियर पी रहा है, लड़कियाँ अपनी बातें कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, साइड में एक पार्क है देखो, और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, चलते फिरते सारे हमारी तरफ स्माइल पास कर रहे हैं, हाय हेलो बोल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ से हो। किसी को हम बताते हैं कि भी हम इंडिया से हैं, तो इतने खुश होते हैं, इतनी दूर से आए हुए। मतलब सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, फ्रेंडली लोग हैं। एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इधर की, कि लोग ना यहाँ पे बीटल नट नहीं खाते। पैसिफिक कंट्रीज में जैसे आपने और पिछली वीडियोस में देखा होगा, स्पेशली पापुआ न्यू गिनी या फिर सोलोमन आइलैंड्स में भी लोग ना बीटल नट, जो दरअसल एक सीड होता है जिससे सुपारी बनती है मेरे ख्याल, ये वो बहुत चबाते हैं यहाँ पे, तो ना सड़कें लाल मिलती है एकदम। हाय, इज दिस रग्बी बॉल? कोकोनट? ओके। यहाँ पे रग्बी का क्रेज बहुत ज़्यादा, तो नारियल से ही खेलने लग रहे थे रग्बी ये लड़के भागते भागते। तो ना जैसे हम बता रहा था कि बीटल नट बहुत चबाते, तो सड़कें मिलती है लाल, जिस तरह अपने दिल्ली में, यूपी में भी, बिहार में भी हाल है ना, कि भी थूक देंगे जगह जगह, दीवारें लाल हो जाती है। और देशों में ये बहुत दिक्कत है, पैसिफिक जो देश है, स्पेशली पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स, इवन वनुआतू में भी, तो खाते रहेंगे सारा दिन, उसके नशे में रहेंगे और वो थूकते रहेंगे। यहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिखा मेरे को अभी तक जो बीटल नट चबा रहा हो। समोआ में ये ब्रिज भी जापान वालों ने बनवा रखा है, और आपने पलाऊ में देखा हो तो पलाऊ का जो सबसे मेन ब्रिज है वो भी जापान वालों ने बनवा रखा है। इस ब्रिज का नाम है वैशीगानो ब्रिज, या वैष्णो देवी ब्रिज कह लो। फाइनली एक सुपरमार्केट हमें खुला मिला, इसका नाम है नेटीज। तो इधर चल के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ प्राइसेस वगैरह इधर क्या है चीज़ों के। ये है कोलगेट 7.5, ये डॉलर का निशान नहीं है, यहाँ के तल है
समोन के टाला, एक टाला में इंडिया के 30 रुपये होते हैं, तो 7.5 मतलब इंडिया के 250 रुपये से थोड़े से कम का है। ये इनकी कोई कोल्ड ड्रिंक है कोला टैक्सी, ये 2 की है 60 रुपये की। बियर वगैरह इतनी महंगी नहीं है, जैसे 7 की है वैसे महंगी है सुपर मार्केट हिसाब से तो 210 की, ये वाली 4 की है कोई, ये सस्ती है 120 रुपये की बियर का पॉइंट है। ये पानी के रेट है मेरे ख्याल 380 ml पानी 45 रुपये का, पानी महंगा है, 4 लीटर वाला है 300 रुपये का। चल भाई पीछे खड़े हो जा। तो भाई अब हमें ना ये लोग मिले थोड़े, बोले ट्रक में हमें छोड़ाएंगे हमारी होटल और हम जाएंगे इस पे पीछे, ये बोले पीछे बैठोगे इधर बैठेंगे, हम बोले भाई हम तो पीछे खड़े होंगे, इस सुपर मार्केट में मिले हमें। चलो भाई चल मित्र हिचाइकिंग इन समोआ। हाँ मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। स्वाद आ गया भाई रास्ते में देखो हमें ये खूब सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते दिखे इनके आज, इंडिपेंडेंस डे के नाम के जगह जगह प्रोग्राम हो रखे हैं। देखो इधर गाड़ी भी भरी पड़ी, ये इनके पुलिस वाले। नज़ारा तो भाई बढ़िया है, और दूसरी तरफ उधर समुद्र है, आए हाय एक नंबर भाई एक नंबर। तो हम ना भाई गाड़ी लेके घूम फिर के इधर ही आगे, और ये जो शोस है ना ये देखते थोड़ा। ये खड़ा है अगला ग्रुप, इनकी परफॉर्मेंस होती होगी आगे, वहाँ पे जाके परफॉर्म करना होगा इन्हें। ये इनके ट्रेडिशनल जो भी कपड़े से वो पहन के खड़े हैं, और एक ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म करने लग रहा है। तो भाई हम उस सुपर मार्केट में बैठे थे ना, तो हमें मिल गई ये लड़कियाँ, ये आगे बात करने लगी भाई कहाँ से आए हो क्या कर रहे हो। ये 4 लड़कियाँ इनके पास, ये ट्रक सही में हमें घुमाने लग रही है। अब आप लोग सोचोगे हर देश में जाते दोस्त सिर्फ लड़की दोस्ती क्यों बनाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे को पता नहीं, लोग यूजुअली लड़कियाँ आगे ही ज़्यादा बोलती है, लड़के ही बोलते हैं, और आप लोग लेकिन हमेशा लड़कियाँ देखते हो, तो फिर आप कहते हो, इसलिए मैं दिखाऊंगा ही नहीं आपको। चलो हाँ नवांकुर, फ्री में घूमने में कैसे मजे आ रहे हैं? एक नंबर। तो भाई ये अब यूं पूछ रही थी कुछ खाना है तो तुम्हें कुछ खिला लाए, और कहाँ चलोगे ये वो। भाई देखो रैंडमली किस तरह नहीं, हमारे टैक्सी के लगते पैसे और दुखी होते हैं मेरे बात, और ये जगह हमें खुद से मिलती नहीं। लोकल दोस्त बनने का ये फायदा है कि ना वो आपको ठीक जगह पे ले जाते, सीधा आप भटकते नहीं हो, तो ये बहुत फायदा हो जाता है भाई कहीं भी कोई लोकल मिल जाए तो। हालांकि धूप सीधा मुँह पे पड़ने लग रही है यहाँ पे, पर मजे आ रहे हैं। नो ट्रक्स ऑन ब्रिज। आओ ये ट्रक है। ओहो कड़े तारेगी, अच्छा नुन्ने को जाएगा, इधर पानी में से ले ले। शुड वी गेट ऑफ हियर? हाँ भाई साहब नज़ारे देखो, और ये लड़कियां तो चौकी इतने सुंदर नज़ारे देख के ये भी खुशी खुशी आ गई है मैं छोड़ने, ये राजी हो रही है, इतने पेड़ पहाड़ और ये नेचर देख के। हमें भी मजे आ रहे हैं फुल। अब ये देखो ये चढ़ाई असली, और गिरेगी। इट्स नाइस एंड ब्यूटीफुल हियर राइट? चलो दोस्तों, एक नई दोपहर में आप सभी का स्वागत है समोआ देश से। कल इनका इंडिपेंडेंस डे बन गया, आज इनकी छुट्टी नहीं है। रास्ते में मारे थे लोग, क्रिकेट भी खेल रहे थे ग्राउंड में, मतलब गाड़ी में से जाने लग रहे टैक्सी में। लेफ्ट साइड एक खुला सा मैदान था जिसमें लोग क्रिकेट खेलने लग रहे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और उसके बाद फिर हम इधर आए, एक रेस्टोरेंट इंडियन, उधर खाना खाने जाने लग रहे, क्योंकि ना ढंग का खाना मिल नहीं पा रहा, कल सब कुछ बंद था। और हमने सुपर मार्केट से दूध लिया था, एक सुपर मार्केट खुला मिला था, वो जो दूध लिया था ना वो दूध ही ख़राब मिला, हालांकि टेट्रा पैक में था और उसकी एक्सपायरी भी अगले साल थी, मैंने चेक किया था, लेकिन वो आए तो दूध फटा हुआ था। तो बहुत ऐसी मतलब परेशान से हो रही है खाने को लेके। तो ये जो लोग हैं अपना पूरा साबुत सूअर खा लेंगे, थोड़ा सा पका के और चीज़ें खा लेंगे, वो हमारे से खाई नहीं जाती। तो आज हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, इधर खाना खाएंगे एक बार, फिर उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। आज धूप भयंकर है, बाकी कल तो मौसम मस्त था। ये आ गया भाई फिलामोना इंडियन रेस्टोरेंट करके नाम है इसका। चलो खोलते हैं भाई।
इस ट्रिप पे आपने मेरे ख्याल सारे पैसिफिक के इंडियन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू देख लिए होंगे, सबके रेटों का आइडिया हो गया होगा। इस ट्रिप पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट दिखा दिया आप लोगों को। मेन चीज़ एक दो देख लेते हैं, बाकी क्या ही दिखाना इतना। भाई 16 समोआ डॉलर है, यूएस डॉलर नहीं है, 16 समोआ डॉलर का है बटर चिकन, जो कि यार ये तो बहुत सस्ता है। 500 रुपये तो सिर्फ इंडिया वाले रेट है भाई। ये तू मजे हो गए ना। इतना सस्ता कैसे भाई? भाई और जगह इसके 2.5-3 गुना रेट होते हैं और देशों में इंडियन रेस्टोरेंट्स के। $6 की कर दी ना, 200 रुपये की। चलो ये भी मतलब इतनी महंगी तो नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में इतनी क्वांटिटी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं देखी भाई। और अब मुझे लगा कि भी इतना सस्ता है, 2 प्लेट मंगा लेते हैं। ओ भाई 500 रुपये में इतना सारा आ गया। इंडिया में भी नहीं मिलता है भाई इतना सस्ता। ये लस्सी थी मेरे ख्याल इंडिया 200 रुपये की। ये आ गया भाई हमारा बिल 73 का। पेट तो भर गया भयंकर, मेरे को तो नींद आने लग रही है। अब खाना सही था, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था, पर मेरा बटर चिकन तो सही था। नवांकुर वाला बढ़िया नहीं था। 4 नान खा लिए हमने, 2 लस्सी, 1 चिकन मसाला और 1 मेरा बटर चिकन। अब भाई बेड मिल जाए, लस्सी पी के मज़ा आ गया। नींद सी आने लगी बहुत ज़्यादा। भाई देखो बच्चे किस तरह बावले हो रहे फोन देख के। का झंडा और अमेरिका का। हाँ खाना खा लिया हमने और उसके बाद बाहर निकले तो ये देखो इनकी बसेस सी कैसी है, अजीबोगरीब सी। अब यहाँ पे सुपरमार्केट से एक पानी की बोतल ली है जो कि 1 ताला की थी, यानी कि इंडिया के 30 रुपए की। अब प्लान है जिम जाने का, तो टैक्सी ढूंढते कोई, और 1-2 जिम ढूंढे मैंने पास में, उधर पहुंचेंगे। माई जिम, यू नो माई जिम। चलो भाई गाड़ी में बैठ के भैया हम, और ये पीछे इनका बस स्टैंड आ गया है। तो यहाँ पे ना समोआ में हर जगह लोकली शहर में आसपास कहीं भी जाना हो ना, सेंटर के आसपास, तो 5 ताला फिक्स है इनके टैक्सी का रेट, जो कि इंडिया के 150 रुपये है। वो तो सस्ता है, 150 रुपये तो सस्ते हैं मेरे ख्याल। और ये टोटली है, पर पर्सन नहीं है, हम दोनों में मिला के 5 है। आसपास कहीं भी जाना हो, दूर जाना फिर उस हिसाब से रेट बढ़ जाते हैं। जैसे हम होटल से इधर आए, वो तो 15-20 किलोमीटर का सफ़र था, उसके तो हमारे लगे 35 ताला, जो कि इंडिया के 1000 रुपये हो गए। लेकिन लोकली आसपास जाना हो तो वो सस्ता है। इधर एक लोकल मार्केट सी आ गई। ये जो रोड ही लेने लग रहे हैं ना, गूगल मैप पे एग्जिस्ट नहीं करती ये रोड्स। गूगल मैप पे कुछ और रास्ता दिखा रहा है, बिल्कुल ये रोड्स दिखा ही नहीं रहा। ये आगे भाई हम माई जिम करके नाम है, गाड़ी वो जाने लग रही। सिर्फ 5 ताला ही लगे भाई 150 रुपये में। आगे 2-3 किलोमीटर सही था, सस्ता था काफ़ी। चलो नवांकुर, आज तू किस तरह आ गया? मेरे को देखने ये टायर लगा रखेगी इनने स्टेप्स पे। ये है जिम भैया का। दोस्तों समोआ में आज है हमारा 5वां दिन मेरे ख्याल से, हाँ 5वां दिन होगा आज। और फिलहाल हम आगे एक गांव में, इस गांव का नाम तो है वाईवासी उता नाम की कोई जगह है, कोई गांव है। और इधर ना एक कार रेंटल थी। दरअसल मैंने आपको बताया कल हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। हमने पूरे देश के सारे कार रेंटल्स को फ़ोन कर लिया था, एक को, कोई भी नहीं छोड़ा। हर पे फ़ोन कर लिया, पूछा गाड़ी, सब बोले पूरे महीने के लिए बुकड है। आज महीने का पहला दिन है और बोले कि 30 तारीख तक हर गाड़ी बुकड है। कहीं गाड़ी मिलने ही नहीं लग रही थी। बहुत परेशानी है इन आइलैंड देशों में, गाड़ी नहीं है तो ट्रैवल करने का फ़ायदा ही नहीं है। और गाड़ी सारी बुकड आउट थी। कोविड के बाद से ट्रैवल खुला है थोड़ा दोबारा से, तो ये ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड के लोग सारी इधर आके सबने ले रखी थी महीने के लिए गाड़ियाँ, 2 हफ्ते के लिए। तो मैं गाड़ी मिल नहीं रही थी। फाइनली हमारी मदद करी एक लड़की ने, लोकल थी वो, मतलब वो न्यूजीलैंड रहती है लड़की, और उसके फादर समोअन है। वो हमारे होटल में ही रुकी हुई थी। तो हमने उसे बताई सिचुएशन, उसने अपने पापा को बताया, उसकी फैमिली में कहीं से बात करके, मतलब जैसे तैसे उन्होंने कनेक्शंस बिठाए और हमें फाइनली इस जगह पे ले आए जिधर हमें ये गाड़ी मिल जाएगी। आपने देखा होगा हम टैक्सी करके आए, अपने होटल से चेकआउट किया। आज हम होटल भी कोई दूसरा लेंगे क्योंकि वो वाला शहर से बहुत दूर है। गाड़ी में आने लग रहे थे, वो जो ड्राइवर था आपने देखा साइज़ में कितना बड़ा था। मैंने पीछे से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दी, मतलब सारे लोग ही ऐसे ही है यहाँ पे, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े। ये है भाई गाड़ी, अपनी गाड़ी मिल गई हमें, बहुत पुरानी गाड़ी। और ना गाड़ी में जापानीज में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। टोयोटा की गाड़ी है, हाँ लेफ्ट, जापान से इंपोर्ट हुई हुई है डेफिनेटली। तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब बहुत आउटडेटेड है। जापान तो कितना वो है भाई मॉडर्न, कितना टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस्ड है। ये जो इसका म्यूजिक प्लेयर है ना, इसमें ऑक्स ब्लूटूथ कुछ नहीं है, CD या DVD दिखाने लग रहा है, या मेमोरी कार्ड डालो। और ये है सड़क। फिलहाल आज मौसम सही है, आज इतनी तिखी धूप नहीं है, दोबारा बढ़िया मौसम है। और गाड़ी हमें मिल गई। हालांकि सैटरडे था, सैटरडे को यहाँ पे सारे बिजनेसेस वीकेंड्स पे बंद होते हैं मोस्टली। संडे को तो बिल्कुल ही, सैटरडे को भी ये जो कार वाली दुकानें हैं सारी बंद थी या सुबह जल्दी बंद हो जाती है। पर हमने उन्हें घर से उठाया और घर पे जाके वो हमारे साथ ऑफिस गई। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ऑफिस खोला और हमें गाड़ी दी रेंट पे। जैसे हमें गाड़ी दी, ताला लगा के दोबारा चले गए। ये हमें गाड़ी पड़ी 140 ताला पर डे, जो कि इंडिया के 4200 रुपये। और यहाँ पे ना आपको एक लोकल लाइसेंस चाहिए, लोकल परमिट चाहिए। ऐसा काफी देशों में होता है।
जैसे कि एंटीगुआ एंड बारबूडा जो कि कैरेबियन में था, जिधर मैंने और नवांकुर ने हमने उधर भी गाड़ी ली थी, तो उधर ना आपको लोकल अथॉरिटी से एक परमिट बनवाना पड़ता है कि भी इस देश में गाड़ी चलाने के लिए। तो आप उधर जाओगे, लाइन में लगोगे उनके दफ्तर में, तो वो क्या करते हैं, जो कार रेंटल्स है ना डायरेक्टली इनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि भाई तुम बना के दे देना वो पर्चा सा फाड़ के एक टेम्परेरी परमिट, इधर का ड्राइविंग लाइसेंस जो हो गया वो बेस्ड ऑन योर इंडियन लाइसेंस है जो भी, सीधा ही है। तो वो इन्होंने 30 टाला का और दिया था, एक टाला में 30 रुपए, तो वो कितने 900 रुपए का हो गया। एक जने का ही लिया हमने लाइसेंस बस नवांकुर, क्योंकि परसों तो हमें निकलना है, 2 दिन के लिए चाहिए थी। तो अभी चलते हैं, बस कुछ खाएंगे और कोई होटल ढूंढते हैं। हमारे पास अब कोई होटल वगैरह कुछ भी नहीं है रुकने के लिए, क्योंकि उधर से तो चेकआउट कर ही दिया। होटल से निकले, बाहर गाड़ी में बैठा नवांकुर, और आज हम जाने वाले हैं, इनका एक सुआ ट्रेंच है, वो क्या है वो आपको मैं गाड़ी में बता दूंगा, आप थोड़ी देर में देख ही लोगे। उधर जाने की हमारी प्लानिंग है, गाड़ी हमने रेंट पे ले ली थी और इसमें हम घूमेंगे थोड़ा बहुत। संडे आज के दिन सारी चीज़ें मोस्टली बंद होती है इन देशों में, वीकेंड्स को, छुट्टियों को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो मोस्टली बिजनेसेस ज़्यादातर बंद रहते हैं। हमारी किस्मत ही खराब है, जिस दिन से हम आए इस देश में, एक दिन आए पहले तो हम रात को पहुंचे, तो रात को वैसे ही कुछ नहीं 1-2 बजे पहुंचे। उसके बाद अगले दिन था इनका इंडिपेंडेंस डे वाले दिन सब कुछ बंद, सारे बिजनेसेस बंद, कुछ नहीं कर सकते। उससे अगले दिन एक दिन था बस, फिर आ गया सैटरडे को इनका कॉन्सर्ट भी था इतना बड़ा, तो पहली बार इनके देश में कोई ऐसा कॉन्सर्ट हुआ था, पूरा देश वहां पहुंचा था और सारे बिजनेसेस बंद थे कॉन्सर्ट के साथ, इसलिए पहुंच गए, एंट्री भी फ्री थी इसलिए सारे पहुंच गया। फिर आज हो गया संडे को भी अब सब कुछ बंद, तो मतलब ना हर चीज हमें अनफॉर्चुनेटली बंद ही मिलने लग रही है। पहले गाड़ी भी नहीं थी, एक दिन जब सब खुला था थोड़ा बहुत हमने कोशिश करी फिर भी इधर उधर जाने की, और अब गाड़ी है तो सब कुछ बंद है। तो इस मामले हमारी किस्मत थोड़ी खराब रही। ये चर्च देख के तो बाकी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भाई मानो पोलैंड में या कहीं हो ना। इस रोड पे चलते हुए हमें 20 मिनट हुई होगी, और उधर देखो समुद्र है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। इस रोड का नाम है क्रॉस आइलैंड रोड ना, ये आइलैंड के बीचों बीच से जा रही है। एक तो रिंग रोड होगी आइलैंड के जो चारों तरफ से होती है, ये बीच में से निकल रही है। और ना आइलैंड देशों की ये खास बात है, मोस्टली लोग ना कोस्ट पे ही रहते मिलते हैं, जिधर समुद्र होगा उधर ही। तो बीच में आप देखो है वैसे थोड़े से लोग तो है, जैसे एक आधे घर बीच में आ रही है करके, पर मोस्टली लोग ना ज्यादातर समुद्र के पास ही मिलेंगे। इधर इतनी भीड़ नहीं है, खाली पड़े है जंगल से या खेत लोगों के, और इधर कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं दिख रही, बिल्कुल सुनसान सही है। पर 1-2 घर तो भाई जो दिखे थे ना वो बहुत ही सुंदर थे सही में। भाई एक चीज तो नोटिस करी, समोआ में ना लोग काफी देशभक्त है। ये देखो जगह जगह जैसे इतने झंडे, पिछले 1-2 किलोमीटर से झंडे चल रहे रोड के साइडों में, दोनों तरफ समोआ देश के झंडे, और नीचे हर झंडे के नीचे पेंट भी समोआ देश का हो रखा है। लेकिन मोस्टली समोन्स लोग अच्छे, हालांकि काफी 2 लाख इनकी पॉपुलेशन है इस देश की, लेकिन इससे ज्यादा लोग समोआ देश से बाहर रहते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में मोस्टली, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, और अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में बटे हुए। कोई भी बात हो बाहर देशों से भी समोआ के हक में हमेशा बातें बोलेंगे, ठीक है गलत हो तो अपन क्या बताए। और अपने इंडिया में भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें मतलब उस स्टेट के लोग बाहर बहुत ज्यादा रहते हैं इंडिया से, और उस स्टेट की हक की बात करते हैं, लेकिन इधर आके नहीं रहेंगे वो अपने इंडिया में, और बोलते हैं कि हमारी स्टेट को भी अलग करो, अलग देश बनाओ। तो ये चीज थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती है। आप समझ गए होगे शायद मैं किन की बात कर रहा हूँ। अपने नए देश की डिमांड करते हैं। आपको क्या लगता है नया देश उन्हें मिल जाएगा तो क्या वो आके उसमें रहेंगे? वो तो अपना अमेरिका, इंग्लैंड जा बैठे हैं, कनाडा, उन्हीं देशों में रहेंगे। पर समोन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये अपने देश को ही सपोर्ट करते हैं। यूनी की भी समोआ कंट्री है, उसमें से अपिया इनकी कैपिटल सिटी, अपिया को हम अलग देश बनाएंगे, नहीं वो चीज़ नहीं है। तो ये इनकी अच्छी बात है, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी या रीजन को लेके बोल रहे हैं कि भी हमारा अलग देश बनाओ, हम तो उधर बिलोंग करते हैं। ये अपने देश को बढ़ावा देते हैं, चाहे देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है। सबकी नहीं, कुछ लोग ऐसे अपने देश के, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने देश में नहीं रहेंगे और उस देश में से उस स्टेट को बोलेंगे हमारी स्टेट को अलग स्टेट बनाओ, और तुम कौन सा रह लोगे उस स्टेट में आगे। तो दोस्तों ये आ गई इनकी नदी का नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नाम है मूलीफाई फागातोला। तो मूली रिवर बोल लो बस। ये जाके आगे मिलती है समुद्र में, ये देखो बस इधर चलते चलते मुश्किल से 100 मीटर होगा समुद्र, उधर जाके सामने समुद्र मिल जाएगी। वो देखो हो रहा समुद्र मिल गई ना उसमें। इस देश के बारे में एक चीज़ और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे मतलब मान लो किसी के पेरेंट्स मर जाते हैं या फिर उसके परिवार में से कोई भी मर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में नहीं दफना के आते, जैसे क्रिश्चियन में कब्रिस्तान में दफनाते हैं ना, तो ये क्रिश्चियन ही लोग हैं, पर कब्रिस्तान यहाँ पे पूरे देश में है ही नहीं। क्या पता हो, मेरे को पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना,
अपने घर में ही उन लोगों को दफना देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ये भी और घरों में भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो यहाँ पे हम चलते चलते गाड़ी मैंने बीच में रोकी, मैंने कहीं रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए। सारे घरों के आगे 1 कब्र, 2 कब्र, 3 कब्र ऐसे बनी हुई हैं। ये अब हम आगे दसूआ ट्रेंच की तरफ। समोआ में ना जो बीचेस है वो भी प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब हर बीच को कोई ना कोई आदमी ओन करता है, या तो कोई फैमिली ओन करती होगी या कोई सरकार का होगा। मतलब ऐसे पब्लिक बीचेस कोई भी नहीं है जिधर आप जाके खुलेआम नहा लो। मोस्टली बीचेस सारी इनफैक्ट मेरे ख्याल से ओन्ड है प्राइवेटली। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जिसका वो बीच है ना, उस आदमी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है और यूजुअली उन्हें कुछ फीस भी देनी पड़ती है। जैसे कि आमतौर पे 40-50 ताला, जो कि इंडिया के 1000-1500 रुपये हो गए, उसमें नहाने के लिए, बीच यूज़ करने के लिए। या फिर क्या होगा, उन बीचेस पे रेस्टोरेंट्स होंगे, वो रेस्टोरेंट्स या बार्स भी उन फैमिली के द्वारा ओन किए गए होते हैं, या फिर बिजनेसेस उनके द्वारा ओन किए गए होते हैं, या फिर उनके कुछ टाइप वगैरह होते होंगे। तो आप उस बार पे या रेस्टोरेंट पे जाके कुछ खरीद लो, कुछ खाने का ले लो या ड्रिंक ले लो और बीच यूज़ कर लो, उधर नहा धो लो आराम से। पब्लिक बीचेस ऐसे डायरेक्टली कहीं भी समोआ में नहीं जा सकते कि भी कहीं बीच दिखा और जाके कपड़े उतार के नहा के उल्टे आ गए। मतलब आसपास जो भी लोग, उनसे पूछ ज़रूर लो। ये है इनकी एंट्रेंस। खुला तो है आज संडे को 12:30 से 5 बजे खुला है। जरे के दुकान से भी वो ड्रोन अलाउड नहीं, हम तो लाए थे बाकी। भाई ये देखो कितना गहरा ये डिप्रेशन है, और वो है सामने समुद्र। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं अपने ट्रेंच की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई क्या होता है ट्रेंच। तो ट्रेंच ना बेसिकली एक डिप्रेशन मान लो, या फिर एक कुएं की तरह मान लो, वाटर बॉडी होती है जो समुद्र से फॉर्म होती है। ओशन ट्रेंच भी बोल देते हैं। समुद्र के आसपास ही मिलेगी आपको ये, आमतौर पे समुद्र के पैरेलली। और बड़ा सा एक खड्डा होता है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड टनल से, समुद्र का खारा पानी। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैक्सिको में भी सिनोते थे जो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया, वही चीज़ है क्या? नहीं, वो चीज़ नहीं है। हालांकि देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली वो सिनोते जैसा लग रहा है। आपने मेरी मैक्सिको वीडियोज़ में देखा होगा, वो सिनोते होते थे, ऐसे ही होते थे। लेकिन ये सिनोते नहीं है, क्योंकि सिनोते में क्या होता है, सिनोते में फ्रेश वाटर होता है, वो आया होता है नदियों से, नहरों से। और ट्रेंच में गए खारा पानी होगा, समुद्र का आएगा। तो यही सबसे बड़ा फर्क है सिनोते में और ट्रेंच में। सिनोते तो हमने बहुत देख लिए मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में। अब मैं पहले अपना ओशन ट्रेंच देखूंगा लाइफ का। इसमें ये पानी रुका हुआ है, स्टेबल है, लेकिन समुद्र से आता जाता रहता है, टनल्स के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है। सेम वैसे ही सिनोते में होता है, लेकिन वो साफ पानी होता है, मीठा पानी। आज खाली सा लग रहा है, वैसे भी खाली रहता होगा, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि संडे है ना। संडे को 12 बजे से खुलता है और अभी हुए है 12:40। थोड़ा मुश्किल है उतरना। तो ये जनाब अपना सामान, बीड़ी, शक्कर, अटाड़े इधर गए। अजीब सी है भाई सीढ़ियाँ तो भाई यहाँ तक उतर आए। अब हम हो चुके हैं नंगू पंगू और अब हम उतरेंगे नीचे। हमारे पास ना वो था अंडर वाटर कवर फ़ोन का, और हम इतने पागल है वो लाना भूल गए। होटल में छोड़ा है कमरे में, अब फ़ोन यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तैने कूद जाऊँ? कूद जा, पक्का पक्का। अरे यार मेरे को डर सा लगता है ना। अरे कूद जा ना। भाई लोग देखो, लेकिन बाकी यहाँ के इनका साइज देखो सबका लोगों का। ये देखो एक ही है भाई, देखना सारे जोटे से एकदम। ये देखो ये नवांकुर का साइज और एक इस आदमी का साइज। तो भाई नहाया हम इसमें ट्रेंच में। 20 ताला थी इसकी टिकट, यानी कि 600 रुपये पर पर्सन। भाई आज तो बन गया काम। बीच पे क्या जाने लग रहे थे, और ये देखो गाड़ी की हालत। टायर ड्रोन उड़ाने के लिए उतरे गाड़ी से और टायर मिला पंचर। ये ऊपर ड्रोन रहा, अब ड्रोन वापस बुलाया। और ये जो टायर स्टेपनी का है, ये एकदम गंजा टायर है भाई। इससे गंजा टायर नहीं देखा मैंने मेरी ज़िंदगी में। देखना एकदम फ्लैट टायर है भाई, बिल्कुल। अब ये टायर इसके लगाना पड़ेगा गाड़ी के, और इसके औजार भी पता नहीं पड़े या नहीं पड़े। पड़े होने तो चाहिए। गाड़ी का ना कोई इंश्योरेंस, और आज के दिन इनकी दुकान ने मॉल कुछ ही नहीं खुली, तो पंचर वाला तो वैसे ही नहीं मिलने वाला।
चलो भाई, ये कोई घर से है, ये देखो इस घर के बाहर भी कबर, ये रही कबर, और कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इधर कुत्ता भी है इनका, शोर सा कर रहा है भाई। ये तो टायर पाट ना जे बस, बिल्कुल ही जा लिया। काट दे नूने, काट दे लेफ्ट। हाँ हाँ हाँ, बांट दे, और क्या, लेफ्ट मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे। क्या घुस गया? ओहो, ये तो वो चाबी है भाई, पन्ना घुस गया। हाँ अरे यार फालतू का काम बढ़ गया, खाया भी नहीं रखा कुछ सुबह से हमने। वो टायर भी गंजा है, अब ये बदलो। और ये जो पंचर हो गया तो आज संडे का दिन है, कुछ वैसे ही नहीं मिलना, इसमें हवा तो होगी। हमने चेक भी नहीं करा था ना। भाई दिक्कत क्या हुई कि ना, उसमें नट बोल्ट जो है, एक नट अलग है टायर का, वो खुलने नहीं लग रहा, और उसका पन्ना नहीं है गाड़ी में। तो यहाँ पे कई गाड़ियाँ रुकवाने की कोशिश करी मैंने, पर रोका नहीं किसी ने। पास में गए, एक ये जनाब थे, वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, टोयोटा की वैन थी उनकी भी। उन्हें मैंने बताया ऐसे ऐसे, बोले रुको मैं आता हूँ, तो शायद वो आने लग रहे अभी पीछे से। ये आ गए भाई, इनसे देखते हैं इनके पास इसका टूल मिल जाए तो मदद के लिए। आ तो गए, चलो भाई हमारे साथ तो मजाक सा हो गया, हमको लगा बीच वाला नट भी खुलता, और हम अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ियों में भी होगा ये, पर हमारे दिमाग में नहीं रहा। अरे भाई खुला ही नहीं यार, कि लात मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी पहले कभी। हाँ भाई, वो एक बंदा आया, उसने मारी लात, और भाई इतना अंगा लगा लिया मैंने, खींच लिया है, वो बाहरी नहीं निकली। और एक आदमी को बताई भाई ऐसे ऐसे बात होगी, मुश्किल से मदद आई। वो समावन था भाई 200 किलो का, उसकी लात भी मेरे शरीर से भारी। उसने आती टायर के लात मारी, दूर जाके पटा टायर। अभी हम रुके अभी तेल भरवाने के लिए, और तेल है यहाँ पे पेट्रोल 3.4 टाला का 1 लीटर, यानी कि इंडिया के 105 रुपये का है। और अपने कितने का डला? 84 टाला का, 90 का डाल दिया। 90 टाला का तेल गला है भाई, 3000 से थोड़े कम रुपए का। नो कार्ड, कैश ओनली। एक तो यार यहाँ पे कार्ड नहीं लेते कहीं भी, कैश देना पड़ता है। कैश खत्म ना अपना। इनका संडे को सब कुछ बंद होता है, पर ना ये दिखा रहा था कि शाम को ये वाला इंडियन रेस्टोरेंट खुलेगा। इनकी गूगल लिस्टिंग पे आया था कि हम 5:30 बजे खुलेंगे। हमने सोचा भाई आज तो शाम को ही खाएंगे, कुछ और खाना मिलेगा नहीं, दिन में काम चलाने वाली बात है। मूंगफली वगैरह खा ली, शाम तक का काम चला है। 5:30 बजे पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन ये खुला नहीं। इसका इंतज़ार करा आधा घंटा तो नहीं, 20-25 मिनट। इनकी खुद की एम्प्लॉई है कि यहाँ पे बेचारी फ़ोन पे बात करते हुए पूछ रही थी, कह रही थी बॉस ने मेरे को बताया नहीं आज खुलेगा या नहीं खुलेगा, मतलब इन्हें ही नहीं पता था कि खुलेगा या नहीं। दूसरी तीसरी बार आ गए इस रेस्टोरेंट पे हम, हर बार बंद मिलता है। और बस यही है, अब कोई इलाज नहीं है चीज़ों का, इधर कुछ पता ही नहीं, सब तो बंद रहता है। वो एम्प्लॉय बोल रही थी कि भी वैसे तो खुलता है 5:30 बजे, पर मन की बात है कभी नहीं भी खुलता किसी संडे। तो उसने अभी पूछ के बताया, बोली कि भी नहीं खुलेगा। और मैं अभी धक्के ही आ गई इतनी दूर, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा। ये चढ़ा दे, बाकी बंद ही है शायद, चेक कर लेंगे फिर भी। एक ये पिज्जा वाला था भाई, जो इनकी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी खुला था, तो हमें लगा कि ये खुला होगा आज इधर आ जाते, पर ये भी बंद लग रहा है। और ये तो छोड़ो चलो, एक बार ऊपर एक इनका फेमस पिज्जा वाला जो डैनोस पिज्जा, वो मैंने ना जिम के बाहर देखा, वो काफी खुशबू सी भी आ रही और उनके कॉल्स भी आ रहे, बहुत बिजी लग रहा था। तो हमने सोचा उधर चले जियो डानोस में। तो गूगल करा, जियो डानोस पिज्जा हफ्ते में 3 दिन तो बंद रहता है, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन बंद, सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे खुलता है, और वो भी 6 घंटे के लिए दिन में, मतलब शाम को 3 से रात के 9। कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस देश में लोग। बंद है भाई ये भी। बंद, कोई नहीं ऊपर। कमाल हो गया भाई, कोई भी नहीं, ताला लग रहा है। यूं लग रहा है भाई कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, और जस्ट अभी कोविड लॉन्च हुआ है नया। ले दे के आखिरकार में मैकडोनल्ड्स जाना पड़ा, सब कुछ बंद, सिर्फ इकलौता ये ही खुला था। भाई यही फर्क है, पैसे कमाने हो ना, जिसको पैसे कमाने की चाहो, बिजनेस करने हो, वो तो देखो ऐसे चलते हैं बिजनेसेस। खैर इनकी मर्जी, बाकी ये खुले ना खुले, इनको पैसे नहीं कमाने होंगे भाई, ये भी अपनी जगह ठीक है। पर वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भी बिजनेस कैसे रन करने चाहिए। मैं खुद भी बाकी कोई एलन मस्क नहीं हूँ, पर यही फ़र्क है भाई। अब सब कुछ बंद है, तो पूरा शहर यहीं पे खाना खाने आ रहे हैं। उस दिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी लोग मतलब ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, बाकी सही भी है, चलो चिल लोग हैं, वो खुश है इतने काम से, इतने पैसे कमा के। हम लेकिन फंस गए, ये डंगा खाओ, और बहुत महंगा भी है इधर, और ना बिल्कुल भी स्वाद और गंद।